हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आयुष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्निंग 5 पाठशाला में। जैसे कि आप सभी लोगों ने केमिस्ट्री का वीडियोस देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपके क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट का फिजिक्स पोर्शन का, जिस चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, मोशन की हिंदी क्या होती है भैया? गति। आप सभी लोगों को मोशन का मतलब पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो हम इसीलिए आए हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए, ठीक है। तो आपको परेशान थोड़ा सा भी नहीं होना, ठीक है। मोशन की हिंदी क्या होती है भैया? गति। गति एक्चुअल में होता क्या है? गति एक्चुअल में होती क्या है? ठीक है, देखो, गति आपको बताऊं बहुत ही आसान है। अगर अभी तक आप लोगों को फिजिक्स या फिर आपको अभी क्लास 9th में नए नए आए हैं तो आपको थोड़ा ये जो चैप्टर है नया लग सकता है, क्योंकि आपने इसके पहले ऐसे चैप्टर्स, ऐसे कॉन्सेप्ट शायद समझे हों या फिर ना समझे हों, या फिर आपके सिलेबस में हो, आपने उसको समझा ना हो अच्छे से, ठीक है। तो ये जो आपकी जर्नी होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ, बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। अभी आपको मैं जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, आपको थोड़ा क्या इंट्रोडक्शन टाइप का होगा कि एक्चुअल में इस चैप्टर का अस्तित्व क्या है, ये चैप्टर आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन वगैरह होंगे, सारी चीज़ें हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो लेक्चर होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होना वाला है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर को समझने से पहले ये लेक्चर आपको अगर आपने समझ लिया तो ये चैप्टर आपका हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको जैसे जैसे चीज़ें बताऊँ उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया? गति। गति एक्चुअल में क्या होती है भैया? जैसे मैं अभी क्या हूँ, खड़ा हूँ, यानी कि क्या हम गति कर रहा हूँ, मैं गति कर रहा हूँ? नहीं, ये मार्का ऐसे अभी खड़ा है, यानी कि इसकी पोजीशन क्या चेंज नहीं हो रही है। अगर मैंने इसको यहाँ था यहाँ ले गया, यानी क्या हुआ, ये गति कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। हाँ भैया, जैसे अभी आप मुझे देखो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं गति कर रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसे ऐसे गया, टक 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 टक, क्या हुआ, मैं गति कर रहा हूँ ना। यानी कि क्या हुई भैया, हम एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए, ठीक है। यानी कि मान लो ये हमारे क्या था, प्रारंभिक बिंदु था, यानी कि क्या इनिशियल पॉइंट था, और हम इस इनिशियल पॉइंट से कहाँ गए भैया? दूसरी जगह, यानी कि हमारे क्या फाइनल पॉइंट आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए, और इसमें कुछ टाइम लगा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सिंपल भाषा में कहीं, गति क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब क्या होते हैं, इसमें हमारी जो पोजीशन ही कि ये जो हमारे कह सकते हैं स्थिति हम चेंज करते हैं, किसके साथ? समय के साथ। समय के साथ हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो क्या हुआ, वही हमारी गति होती है, ठीक है। अभी ये जो गति हो सकती है कई प्रकार की हो सकती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक समान गति, असमान गति, है ना, वृत्तीय गति, और भी गति होती है, सापेक्ष गति। ये सारी चीज़ें क्या होती है, सारी फिनोमेना क्या होती है, सारे फंडा क्या होता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका ये जो सापेक्ष गति होती है, ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया, एक्चुअल में आपके रियल लाइफ में ये घटना हमेशा घटती रहती है, बट आपने शायद अगर गौर किया हो तो अच्छी बात है, कि नहीं गौर किया तब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, जब आप सभी याद करो, जब आप सभी लोग कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या फिर बस से सफ़र कर रहे हो, तो ये क्या होता है, मान लीजिए क्या, ये आपका यहाँ पर कोई बस है, आप उस बस में बैठे होते हो, ठीक है, और मम्मी पापा रोकते हैं, बाहर बेटा मत जागो, ठीक है, लेकिन आप फिर भी जागते रहते हैं, ठीक है। आप हीरो बनने के चक्कर में बाहर देखते रहते हैं। तो ये आप मान लीजिए यहाँ पर आप क्या है, बस में बैठे हैं, ठीक है, हीरो की तरह मस्त स्टाइल में। उसके बाद यहाँ पर मान लो क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई पेड़ है, पेड़ पौधे या वृक्ष हैं, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा है भैया आप इधर, आपकी बस कहाँ, इधर गति कर रही है, ठीक है, इधर आपकी बस गति कर रही है, और आपको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है, फिर ऐसा लग रहा होता है कि जो ये पेड़ पौधे वृक्ष हैं इधर गति करते हुए लगते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जो पेड़ पौधे होते हैं क्या गति करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा भ्रम होता है ना, कि हाँ ये ऐसे गति कर रहे हों, दिखते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो तो क्या है, सिर्फ आपकी ये जो बस है वो गति कर रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं भैया, इसे हम सापेक्ष गति कहते हैं आपके प्रति, यानी कि आपके रिलेटिव में क्या ये गति कर है, लेकिन क्या है एक्चुअल में अपनी पोजीशन पर, अपनी स्थिति पर क्या है, स्टैटिक है, रुके हुए हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या कह देंगे भैया, ये आपके हिसाब से, नहीं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पेड़ पौधे भी गति कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। और अभी कभी कभी आप ध्यान दोगे, आपके साथ मान लो क्या है, आपके भाई बैठा हुआ है, या फिर मान लो कोई यहाँ पर आप हीरो, आपकी हीरोइन यहाँ पर बैठी हुई है, तो आपको ऐसा लगता है, क्या लगता है भैया, कि ये
जो है ये भी रुकी हुई है ना, आपके साथ बैठी हैं तो क्या गति कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। जैसे मैं सिंपल से आपको बताता हूँ, ये आपका क्या है, मान ली बस है, ठीक है, और आप यहाँ पर 2 लोग हो, ठीक है, और इसमें मैंने दोनों लोगों को बैठा दिया ऐसे, ठीक है, और ये गति कर रही है, तो तुम भी तो इसमें क्या है, ये अपनी स्थान चेंज करो नहीं, लेकिन बस के साथ ये बस गति कर रही है ना, तुम उसी में बैठे हो तो क्या लग रहा है कि हम भी गति कर रहे हैं, है ना। लेकिन आपको ऐसा लगता है, क्या लगता है आपको, भ्रम होता रहता है ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, है ना। तो देखो यही होती है सापेक्ष गति। जब आप कभी कभी ध्यान दो कि मान लीजिए आप लोग अगर ट्रेन में बैठे हों, क्या भैया, अगर आप लोग कभी ट्रेन में बैठे हों, ठीक है, तो ये आपके मान लीजिए क्या भैया, ये आपका ट्रेन है, ठीक है, आपकी मस्त ट्रेन है, ठीक है, ये इंजन है, चुक 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 चुक, और यहाँ पर आप मान लो बैठे हो, ठीक है, क्या है, आप बैठे हैं। उसके बाद ये आपकी कोई दूसरी ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पर आप बैठे हैं, ठीक है, आप बैठे हैं, और ये ट्रेन मान लो कि ये भी ट्रेन इधर जा रही है और ये भी ट्रेन इधर जा रही है, और इन दोनों की स्पीड क्या है, दोनों ट्रेन की क्या है, ये जो स्पीड है सेम है। तो आपको क्या प्रतीत होगा, आप थोड़ा सोचो कि जब आप जब आप इस इंसान को देखेंगे तो कैसा लगेगा आप, ठीक है, सोचना, उसके बाद हमें कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। उसके बाद आप समझो कि ये ट्रेन क्या कर रही थी, अभी इधर गति कर रही थी, उसके बाद जब इधर गति करने लगे, ठीक है, आपकी गति इधर है और इस भाई साहब की गति इधर है, तो आपको क्या प्रतीत होगा, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सोचना है। एक्चुअल में फिजिक्स का फील तभी आप आएगा जब आप थोड़ा खुद से सोचोगे, क्योंकि अगर ये फ़ैन चल रहा है, ठीक है, मैं वो बात कर पा रहा हूँ आपसे, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, लॉजिक क्या है, ऐसे थोड़ा चीज़ सोचोगे ना, तब मज़ा आएगा आपको फिजिक्स पढ़ने में। रटने का मतलब तो मैं आपको बता दूँ गति क्या होती है, ऐसा वैसा कुछ भी बता के चला जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ आपको एक्चुअल में फील है, फिजिक्स की फील है, ठीक है। मैं बता के कुछ भी चला जाऊँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में आपको समझ में आएगा ना, तब मज़ा आएगा यार। मतलब पढ़ो, तुम कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हो, कोई टीचर है ऐसे बोल के चला जाए, ऐसा रटा के चला जाए, लिख के चला जाए, फार्मूला ये होता है, तुम ऐसे कर लो, ये फलाना ढिमागा होता है, तुम ऐसे कर लो, उससे क्या मतलब है। नहीं, तुम्हें क्या होना चाहिए, अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसका एक्चुअल फील आना चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये चीज़ें समझ ली कि गति क्या होती है ना, गति कई प्रकार की हो सकती है ना। तो मैं इस चैप्टर में आपको बता दूं, इसमें कुछ 2-3 पॉइंट है, आप उसे समझ लीजिए, क्योंकि ये जो पॉइंट आने वाले हैं आपके चैप्टर में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है आपका क्या भैया, विरामा अवस्था। अगर आप सभी को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है भैया, क्या करेंगे, देखेंगे, क्योंकि अगर आपने इन वर्ड को समझ लिया तो आपके इसमें तो क्वेश्चन वगैरह आते हैं, है ना, न्यूमेरिकल वगैरह, तो आपके बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये कोई डिफिनीसन वगैरह नहीं है, बस मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, समझ लेना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसमें क्या भैया, मूल बिंदु। मूल बिंदु आप लोग तो जानते होंगे, है ना, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु, ठीक है। और आपका एक आता है क्या, आप सभी इतना तो समझ में आता होगा कि प्रारंभिक बिंदु, है ना, और या फिर अंतिम बिंदु, इतना तो आपको आता ही होगा, इसको मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु। तो ये जो वर्ड हैं आप इन्हें समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप ये वर्ड क्या होते हैं भैया, इनका मतलब क्या होता है, विरामावस्था, यानी कि क्या भैया, ये आप मान लो यहाँ पर क्या है, खड़े हैं, ठीक है, क्या है भैया, ये आप हैं, मैंने आपको ऐसे बना दिया, ठीक है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, ये आप हैं हीरो की तरह, ठीक है। तो अगर आप क्या है, आपकी गति नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी जगह पर खड़े हैं, जैसे मैं हूँ, मैं क्या हूँ, हम गति कर नहीं रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन यानी कि मैं अपनी स्थिति पर क्या खड़ा हूँ, ठीक है। तो क्या हूँ, मैं विरामावस्था में हूँ, ठीक है, यानी कि समय के साथ साथ मैं अपने जो दर है, मैं अपनी जो जगह है, मैं बदल नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हो जाऊँगा, विरामावस्था में। जब कोई वस्तु या फिर कोई इंसान या कोई ऑब्जेक्ट एनी थी, अगर वो विरामावस्था में है तो उसकी जो स्पीड होगी, है ना, जो उसकी चाल होगी, क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है,
ठीक है, उसका वेग क्या होगा, 0 होगा। कोई भी वस्तु हो अगर विरामावस्था में है तो उसकी जो चाल, वेलोसिटी, वेग, ये सब क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और मूल बिंदु क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है या फिर आप है, यहाँ से क्या है, यहाँ तक आपने स्टार्ट किया चलना, ठीक है, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट यहाँ तक किया, तो क्या हो सकता है, और उसके बाद कहाँ चले गए, यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं बाहर पढ़ने चले जाते हैं या घूमने चले जाते हैं, तो एक्चुअल में आप आके कहाँ रहते हैं, यानी कि मूल बिंदु तो आपका वही है ना, कि आप जहाँ से क्या उत्पन्न हुए हो। ठीक है, ऐसा समझ लो कि जैसे आप सभी लोग इसमें जब आप पढ़ते होंगे तो यहाँ पर क्या आपका मूल बिंदु होता है ना, कि इधर आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है ये आपका, और ये वाई एक्सिस होता है ये आपका, क्या हो जाता है, मूल बिंदु होता है। तो इसी तरह आपका क्या हो जाता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, और प्रारंभिक बिंदु का क्या होता है भैया, ये प्रारंभिक बिंदु वो होता है जहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंतिम बिंदु क्या होता है, जहाँ पर चलना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आप रुक जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप चलना स्टार्ट किया उसके बाद जहाँ पर आपका फाइनल, यानी कि फाइनल आपकी जो जर्नी ख़त्म हो जाती होगा, क्या क्या हो जाता है, अंतिम बिंदु। ठीक है, फाइनल पॉइंट। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूरी। दूरी क्या होती है, अगर आप सभी को पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं पता तब भी अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि दूरी होती क्या है भैया। दूरी क्या होती है, दूरी की इंग्लिश क्या होती है आपकी, डिस्टेंस। ठीक है, दूरी क्या होती है, जैसे आप सभी लोग, अगर आपको थोड़ा सा लगता हो कि जैसे आप सभी क्या हो, घर पे हो, उसके बाद घर से कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हो, है ना, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हो। उसके बाद आपको सर बोलते हैं कि आपका घर कितना दूर है जो इतना लेट कर दिया, है ना, तो आप बताओते हो कि हाँ सर हमारा घर इतना दूर है, इतनी दूरी पर है, इसलिए लेट हो गया, है ना, जो भी बहाने मारना होता है मार देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी एक प्रकार का क्या अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जैसे मैं कहूँ मैं यहाँ पर हूँ, उसके बाद हमारा घर यहाँ से कितना 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर नहीं, कि हमारे घर यहाँ से कितना दूर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक प्रकार का क्या हो गया, जो आपका रास्ता होता है, ऐसा कह सकते हो कि हम एक जगह से जहाँ जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो कि हम एक जगह है, उसके बाद हमारी जो जर्नी है वहाँ हम ख़त्म कर देते हैं अपनी जर्नी, उसके बाद उसके बीच का जो रास्ता होता है, पाथ होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी दूरी कह देते हैं। जैसे अभी आप समझिए कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, घर है, क्या भैया, ये आपका क्या है, घर है। ठीक है, मस्त, ये आपका क्या है, प्यारा सा मैंने यहाँ पर आपका घर बना दिया। ठीक है, ये आपका क्या है, होम है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, आप कहाँ गए, सबसे पहले मान लो आपको कुछ सामान वगैरह लेना था, आपके कुछ नोट्स वगैरह बाकी थी, आप कहाँ पर चले गए, दुकान पे चले गए। उसके बाद आप कहाँ पे चले गए भैया, आपको स्कूल जाना था, सो आप कहाँ चले गए, स्कूल चले गए। फिर आप कहाँ चले आए, वापस अपने घर चले आए। ठीक है, आप एक अच्छे लड़के हैं जो दोस्तों के साथ मौज मस्ती नहीं करते हैं, तो आप अपने घर से इस दुकान पे सामान वगैरह लिए, उसके बाद स्कूल गए, उसके बाद डायरेक्ट अपने घर आ गए। तो आपकी जो दूरी क्या हो गई भैया, मान लीजिए आपके घर से आपके दुकान की दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर थी। ठीक है, 5 किलोमीटर थी, है ना, और आपके दुकान से स्कूल की दूरी कितनी थी, 2 किलोमीटर थी। ठीक है, और उसके बाद आप फिर यहाँ से मान लो आपके पास ये अलग रास्ता था, अलग रास्ता था, आपके पास एक सीधा रास्ता था, मान लीजिए इसकी दूरी कितनी थी, 7 किलोमीटर थी, या फिर ऐसा, या फिर 7 किलोमीटर ही मान लो, कुछ भी मान सकते हो, है ना, इधर थोड़ी, मैं तो बस एज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये जो क्या कहेंगे, हमारा जैसे मैं पूछ लूँ कि हमारा ये घर से दुकान कितनी दूर पर है, 5 किलोमीटर दूर पर है, और ये हमारा घर से स्कूल कितनी दूरी पर है, 7 किलोमीटर पर है। तो क्या हो गई, हमारी दूरी हो गई, है ना, समझ पा रहे हो, सिंपल सी भाषा में कि हमारा जो रास्ता है क्या, हमारा जो रास्ता है उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं भैया, दूरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको मेज़रमेंट कैसे करते हैं, मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं। ठीक है, हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। इसकी जो मेन मेज़रमेंट होती है किस में होती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना, इसी में होती है। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल से अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, हमारे जो पाथ की लंबाई होती है, क्या भैया, जो रास्ते की लंबाई होती है उसको क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या कह सकते हैं भैया, पाथ की लंबाई। ठीक है, पाथ या फिर रास्ते की लंबाई। ठीक है, रास्ते की लंबाई या पाथ की लंबाई को क्या कहते हैं हम भैया, दूरी कहते हैं। ये आपके डेफिनेशन वगैरह पूछ नहीं जाती, बस आपको समझ लेना है कि एक्चुअल में दूरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आपके बुक में है क्या भैया, विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन की इंग्लिश क्या होती है भैया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन इंग्लिश क्या होती है आपका, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या भैया, विस्थापन। ठीक है, बहुत ही आसान है। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि विस्थापन एक्चुअल में क्या होता है। अभी हमने आपको बताया क्या भैया, अभी आपने बताया था दूरी। दूरी क्या होती है, तो दूरी की तरह ही विस्थापन होता है, बस उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। क्या आ जाता है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है, देखो विस्थापन एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हमने आपको भी बताया था कि यहाँ आपका क्या था, प्यारा सा घर था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आपका क्या थी, दुकान थी, शॉप थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका क्या था, स्कूल था, है ना, आपका क्या ये था, स्कूल था। ठीक है, तो ये जो आपका है, यानी कि आपके घर से स्कूल जाने का जो न्यूनतम यानी कि मिनिमम दूरी हो सकती है, वो आपका क्या होगा भैया, विस्थापन होगा। सिंपल सी बात बोलो तो आपके इनिशियल और फाइनल यानी कि आपकी जो मूल बिंदु है, समझ लो इनिशियल पॉइंट से आपकी जर्नी, समझ लो आपकी जर्नी का जो मिनिमम रास्ता हो सकता है, मिनिमम पाथ जो हो सकता है, उसे हम क्या कह देंगे भैया, विस्थापन कह देंगे। सिंपल सी भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करो कि जो पाथ की न्यूनतम दूरी होती है ना, कोई भी पाथ है तो उसकी जो न्यूनतम दूरी होगी उसे हम क्या कह देंगे, विस्थापन कह देंगे। जैसे अगर अभी आप समझो कि आपका ये कितना 5 किलोमीटर है, ये आपका क्या है 5 किलोमीटर है, और आपका जो घर से स्कूल पड़ता है सिर्फ कितना पड़ता है, 7 किलोमीटर ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप अपने घर से दुकान जाओगे, उसके बाद स्कूल जाओगे, तो आपको कितना दूरी तय करनी पड़ेगी, तो टोटल आपको 10 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर टोटल दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ से 5, यहाँ से 5, टोटल कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। अगर आप अपने घर से सीधा स्कूल जाते हैं तो आपको कितना दूरी तय करनी पड़ेगी, 7 किलोमीटर। यानी कि आपकी, अगर मैंने पूछ लिया कि आपका विस्थापन क्या होगा, तो यहाँ से जो न्यूनतम दूरी होगी, क्या भैया, न्यूनतम दूरी होगी, वो क्या होगा, आपको विस्थापन होगा। तो आपको विस्थापन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो मैं अभी आपको और आसान करके समझा देता हूँ। ठीक है, देखो सिंपल सी बात आपको बताऊँ तो अभी जैसे आप मान लो क्या है भैया, आप अपने रूम में बैठे हो। ठीक है, ये आपका कमरा है, क्या है, ये आपका कमरा है। ठीक है, ये मान लो कोई पॉइंट ए है, ये आपका बी है, ये आपका क्या है पॉइंट सी है, ये आपका क्या है डी है। और आपके ये जो कमरे की लंबाई है कितनी है भैया, 10 मीटर है मान लो। ठीक है, और आपके जो कमरे की चौड़ाई है कितनी है, 5 मीटर है, 5 मीटर। ठीक है, लंबाई कितनी है 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। तो मैं अगर आपसे पूछ लूँ क्या भैया, कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आपके पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाने के न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे। एक रास्ता है, कैसा है भैया, देखो एक रास्ता ऐसा है भैया, समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे जाऊँ बी तक जाऊँ फिर उसके बाद सी पे आ जाऊँ, ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या भैया, मैं ए से डी पे जाऊँ फिर सी पे आ जाऊँ। ठीक है, तीसरा रास्ता क्या है भैया, मैं ए से सी सीधा चला जाऊँ। ठीक है, तो ये जो है अगर आप ध्यान दो तो ये क्या है, आपकी न्यूनतम दूरी है, क्योंकि आप ए से बी जाओगे, ऐसे इतना दूर गए फिर उसके बाद उतना दूर जा रहे हो। तो अगर आप ए से सी सीधा चले जाओ क्या हो जाएगा, न्यूनतम आपने पाथ कवर किया, न्यूनतम दूरी तय की, तो आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा।
अगर आपसे पूछ लिया विस्थापन कैसे निकालोगे, आप बताओ कि ये जो रूम है इसका जो ए से सी तक जाने में जो विस्थापन होगा कितना होगा। तो आप सभी लोगों ने जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि क्या, पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है आपका, यहाँ पर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोई कोण होता है। उसके बाद ये क्या है आपका, ये कैसे बना है, ऐसे बना है, ठीक है। तो आपका ये जो बेस है, बेस समझ लो या फिर आप आधार कह दो हिंदी में, ठीक है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। आपका अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपसे ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है, और उसके बाद बी से सी कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, ए से सी निकालना है, तो क्या कर देते हैं भैया, हमें पता है कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पेरियड का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे भैया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी का स्क्वायर। ये हमें पता है, आप सभी लोगों ने क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपका ए बी का स्क्वायर कितना है भैया, 10 का स्क्वायर, कितना है, 10 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या है, ए सी स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, 100, इसका 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लो, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस 25, तो क्या हो जाएगा, 125। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 125 है, तो ए सी स्क्वल टू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 125। अब हमें इस अंडर रूट को कैसे बाहर निकालते हैं, आप सभी लोगों को मैंने क्लास 9th इसी में मैंने मैथ का जो पहला लेक्चर दिया था, आप सभी को उसमें बताया था कि अंडर रूट वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अभी आप ऐसे देखो, 5×25 क्या हो जाएगा, ये 5√5 क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 5√5। कैसे होता है देखो, हम 125 को क्या लिख सकते हैं भैया, 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5×25 125। तो ये जो 5 का जोड़ा बनना है तो हम 5 का 2 बार आ रहा है, हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। कोई एक ही बार है तो उसको क्या कर देंगे, अंडर रूट के अंदर ही रख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा भैया, ए सी इक्वल टू आपका आ जाएगा 5√5 मीटर। तो आपके जो विस्थापन आएगा कितना आएगा, 5√5 आएगा, ठीक है। तो आज का इस वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये बेग क्या होता है, चाल क्या होती है। आपको एक्चुअल में जो लेक्चर है, आपकी जो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आएंगे कि वहाँ पर आपको अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ये तो बेसिक था, ठीक है। अगर आपको समझ में आई हैं चीज़ें तो अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और जुनून के साथ।